हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड करंट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में जब इसकी इंट्रोडक्शन दी थी इस यूनिट की तो बताया था 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर पॉवर्टी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर हम शुरू करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी एक कंसेप्ट किया था कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है लेकिन उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी नीड है। ह्यूमन बीइंग्स पॉपुलेशन, लेकिन उस पॉपुलेशन को इकोनॉमी के लिए यूज़ करना, उसको प्रोडक्टिव बनाना, उसको इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज करने के लिए यूज़ करना, ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो चैप्टर है इसमें हम ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। कोई भी पर्सन है वो ह्यूमन बीइंग्स है। अब वो ह्यूमन बीइंग्स है तो उसको ह्यूमन कैपिटल में हम कैसे कन्वर्ट करें, या हम कैसे मानेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल। किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में, यहाँ हम सिर्फ एजुकेशन लेवल से नहीं ले रहे हैं, अगर हम एजुकेशन लेवल के अलावा अगर कोई भी पर्सन है जिसको हाथ से काम करना आ रहा है, कोई भी स्किल है, चाहे वो सिलाई है, बुनाई है, कारपेंटर का काम है, प्लम्बर का काम है, कोई कंप्यूटर ठीक करने का काम है, कोई भी बड़ा काम है, मैनेजमेंट का काम है, तो अगर हम किसी भी पर्सन में कोई स्किल है, एबिलिटी है, किसी भी चीज़ की एबिलिटी है कैलकुलेशन करने की, या फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी ऐसी है कि वो सामान उठा सकता है, एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपीरियंस से जो रिलेटेड है, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करके उसने कोई चीज़ जो है गेन कर ली है। जैसे एक्सपीरियंस में जो काउंसलिंग का काम करते हैं, काउंसलिंग का जो काम है वो एक तरीके से एक्सपीरियंस का है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होकर उनको और अच्छे से काउंसलिंग आ जाती है। एजुकेशन एंड नॉलेज इम्पॉर्टेंट इन द पर्सन। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें अगर हम कोई भी स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी वो गेन कर रहा है जिससे वो अपनी अर्निंग जो है अच्छे से चला सकता है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ह्यूमन कैपिटल की 1 मार्क में डेफिनेशन करनी है। अब आगे हम ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस करें। अभी फिजिकल कैपिटल क्या है? जो हम मैक्रो में हम कैपिटल फॉर्मेशन करके चले हैं, वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत डिटेल में वर्ड्स हमें किए हैं। जहाँ हमने जब मैक्रो में किया था फर्स्ट चैप्टर में, नेशनल इनकम में हमारे पास इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स हमारे पास आए हैं। जो वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन हम जो वर्ड ले रहे थे, वो कैपिटल फॉर्मेशन जो वर्ड था, वो कैपिटल फॉर्मेशन हमारे लिए था फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब था कि जो हमारे पास जो कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है, उसको बनाना हमारा कैपिटल फॉर्मेशन था। लेकिन यहाँ हमारे पास चैप्टर जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये जो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई तो डिफरेंस होगा जो हम इसको अलग से इंडियन इकोनॉमी में लेके चल रहे हैं। अगर डिफरेंस नहीं होता तो जब हम मैक्रो में कैपिटल फॉर्मेशन डिटेल में कर चुके हैं तो यहाँ दोबारा करने की क्या जरूरत? लेकिन दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंस है। दोनों में बस एक कैपिटल वर्ड कॉमन है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अलग सेंस में यूज किया जाता है और जो फिजिकल कैपिटल है वो हमारा अलग सेंस में यूज किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन कैपिटल और जो फिजिकल कैपिटल है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो ह्यूमन कैपिटल है और फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल के फीचर्स हम देख चुके हैं। जो फिजिकल कैपिटल में मशीनें, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब फिक्स एसेट्स, मशीन वगैरह जो हैं, जैसे मशीनरी हैं, जो आराम से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। टेंजिबल है, आप इसको जब भी चाहिए, आपको मान लो आपके पास कोई मशीन है, कम ज़्यादा में कुछ ना कुछ तो वो बिकी जाएगी, और नहीं तो मशीनें जनरली आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, लोहे में बेच के आप इसको कैश में कन्वर्ट
कैपिटल है वो टेंजिबल है और मार्केट में आराम से खरीदी बेची जा सकती है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो इनटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब इसको मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। ये जो है इसकी मार्केट वैल्यू, आप मार्केट में इसको जो है वो ह्यूमन कैपिटल जो है उसको मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। हाँ, ह्यूमन कैपिटल की जो सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास टीचिंग स्किल है, मैं ह्यूमन कैपिटल को मैं अपनी सर्विसेज को सेल करूँ। जो सर्विस है ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है और वो मार्केट में सोल्ड नहीं की जा सकती। जो हम सोल्ड करते हैं, जो हम बेचते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज होती हैं जिनको मार्केट में हम सेल आउट करते हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें कि जो फिजिकल कैपिटल है उसका ऑनर उस समय वहां प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है जब वो यूज की जा रही है। मान लीजिएगा मेरी एक मशीन है मेरे पास, वो मशीन को मैंने किसी को रेंट पे दे दिया। अब जब मैंने उसको रेंट पे दे दिया तो जो व्यक्ति उसका यूज कर रहा है तो उस समय जरूरी नहीं कि मैं वहां होंगी, मैं कहीं और हूँ, मैंने किसी को यूज करने के लिए दे दिया। ऐसे मेरा मकान है, वो मेरी कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है, मैं नहीं हूँ वहाँ, वो यूज कर रहे हैं। मेरे पास बस है, टैक्सी है जिनको मैं चला रही हूँ, तो जो बस टैक्सी चला रहा है वो कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, बस एक आपके पास ड्राइवर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो फिजिकल कैपिटल है वो जरूरी नहीं है कि उस प्लेस पर हो जहाँ इसको यूज किया जाए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का ऑनर वहीं प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे बस का ऑनर वहाँ हो या ना हो, लेकिन बस को चलाने के लिए ड्राइवर मतलब उसके अंदर स्किल है किस चीज़ का, ड्राइविंग का, तो वो ड्राइवर वहाँ जरूर होना चाहिए। नहीं तो अगर ड्राइवर नहीं होगा तो बस कैसे चले। तो फिजिकल कैपिटल के ऑनर को जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल को यूज करने के लिए उसका ऑनर वहां होना चाहिए। अगला पॉइंट अगर हम देखें, फिजिकल जो कैपिटल है वो कंप्लीटली मोबाइल है। एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आराम से इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। कुछ अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन छोड़ दें तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हो। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी मोबाइलिटी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत चलती है। जैसे मान लीजिएगा अब हमारा जो है हमने 1991 की पॉलिसी में किया था कि जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं गुड्स के, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन सर्विसेज के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसी के हिसाब से जो है वो जारी जा सकती है। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करें रेस्ट्रिक्शंस के बेस से, तो फिजिकल कैपिटल के मूव में जो है वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के मूवमेंट में हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन देखें, जो फिजिकल कैपिटल है वो लगातार यूज करने से डेप्रिसिएशन होता है, जिसको हमने वहाँ मैक्रो में भी किया था कि डेप्रिसिएशन फंड रखती है। कोई भी मशीन है, पीयर और टीआरटी कार्ड, उसमें डेप्रिसिएशन होगा ही। और जो टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होने से फिजिकल कैपिटल जो है ऑब्सोलीट हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल ऐसे आपके पास आउटडेटेड नहीं होती है, हालांकि डेप्रिसिएशन तो होता है। डेप्रिसिएशन कैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के बाद में स्टेमिना कम हो जाता है। एक 30 साल का जो कारीगर है जितने घंटे इजीली काम कर सकता है, एक 55 इयर्स का जो पर्सन होगा वही स्किल उसके अंदर है, वो उतना स्किल से इंस्ट्रक्शन तो दे सकता है लेकिन फिजिकल वर्क वो इतना नहीं कर सकता। तो जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें भी डेप्रिसिएशन होता है कि एज बढ़ने के साथ जो है कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। लेकिन जो ऐसे डेप्रिसिएशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करें। अगर एक पर्सन है, आपने देखा होगा कोई स्किल पर्सन है, वो आराम से 60 इयर्स में भी बहुत काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया है। तो दोनों में डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन फिजिकल कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होता है, ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन कम होता है। और ह्यूमन कैपिटल के डेप्रिसिएशन को हम और ज़्यादा कम कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्च कर।
देखें कि जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल है वो जो सबसे इसलिए ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिजिकल कैपिटल का प्रॉफिट बेनिफिट सिर्फ उसके ओनर को होता है। मेरा मकान है तो मुझे ही फायदा होगा, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो सिर्फ ऑनर को नहीं, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। कि अगर मान लीजिएगा एक पर्सन है जिसके अंदर कोई स्किल है, वो एजुकेटेड है, तो अपने लिए तो अच्छी अर्निंग कमा ही रहा है, अपनी लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्या है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेस में भी पूरा अपना ध्यान दे रहा है। एक देश में जितने कल जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पॉवर्टी चैप्टर में देखा था हमने, केरला में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन साथ में वहाँ देखिए जो एजुकेशन लेवल के साथ साथ वहाँ पे क्या है, वहाँ बर्थ रेट भी कम है, तो वो देखिए नेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं तो वो तो अपने लिए बेनिफिशियल है, लेकिन साथ साथ देखिए उनकी सोच में चेंज हुआ है, सोच में चेंज होने से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, लिटरेसी रेट 100% है वहाँ। तो जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि ये इकोनॉमी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को देख सकते हो, ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस आप रूरल और अर्बन एरियाज में क्यों डिफ्रेंसिएशन है। हम ये मान के चलते हैं अर्बन एरियाज में जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा स्किल हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो इसलिए देखिए वो वहाँ अर्बन एरियाज में लोगों की सोच में भी चेंज है। गाँव शहरों की सोच में चेंज होने का मतलब क्या है वहाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ह्यूमन कैपिटल कम है गाँव में, स्किल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उसके बाद एजुकेशन नहीं है। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि ये हमारे पास सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके आप कितने भी एग्जाम्पल समझ सकते हो। मान लीजिएगा कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसको पता होगा कि पर्सनल हाइजीन क्या रखना है, पर्सनल हाइजीन से सैनिटेशन जो है वो कैसे रखना है, तो इससे देखिए पूरे आसपास के एरिया में बीमारियां कम फैलेंगी। अगर आपको पर्सनल सैनिटेशन का है, जैसे आप इस टाइम की देख लीजिए, इस टाइम जो मास्क है, मास्क पहन के निकल रहे हो, अपने लिए भी फायदा है और दूसरे के लिए भी फायदा है। तो ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट और सोशल दोनों बेनिफिट क्रिएट करती हैं, जबकि फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करती हैं। उसके बाद अगर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का काम देखा जाए तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। आप टेक्निकल डेवलप हो रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा मशीनें बनाओगे, इक्विपमेंट बनाते चले जाओ, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है पर्सनल डिसीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक आदमी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो फिजिकल कैपिटल तो क्रिएट कर लेगा, घर में एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ ले आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा नहीं है पैसे से हो जाएगा, ये ह्यूमन बीइंग्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग है, हेल्थ इश्यूज हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन कैपिटल बनेगी या नहीं बनेगी। ये एक सोशल प्रोसेस है जो एक ग्रुप डिसीजन पर डिपेंड करता है, जबकि जो फिजिकल कैपिटल है वो पर्सनल डिसीजन पे फर्क पड़ता है, पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास है ह्यूमन कैपिटल है वो एक सोशल प्रोसेस है और एक ग्रुप डिसीजन होता है। जैसे आसपास के लोगों को देखकर ही हम कहते हैं हमें समझ आती है, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल और जो फिजिकल कैपिटल है इसमें आपके पास डिफरेंस आ सकता है 4 मार्क्स का। ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स करवाए हैं और 6 पॉइंट्स आपको मिल जाती हैं, ये साथ साथ नहीं तो नोट करते रहो। तो ये हमारे पास हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमें ये तो समझ आ गया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ह्यूमन बीइंग्स में ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा फोकस ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में स्किल्स को डेवलपमेंट करना वो हमारा क्या कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
जैसे लोगों को एजुकेटेड करना। अब गवर्नमेंट जो है देखिए एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही है। अब इसी महीने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पूरा चेंज किया है उसमें, क्योंकि हमें लग रहा है जो अभी तक पॉलिसी है उसमें ह्यूमन बींग्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या आप देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन जो हैं इंद्रधनुष कार्यक्रम में कारण किया गया है, जिसमें जितने भी छोटे बच्चे हैं इन्फेंट चाइल्ड हैं 0 से 1 साल, उनको गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, इंजेक्शन वगैरह का जो प्रोग्राम शुरू किया है, उनको वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने फ्री किया है, आउट ऑफ कॉस्ट किया है, जिससे गरीब बच्चों के लिए भी फायदा होता है। ये सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ लिखी हुई बोर्ड पे डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एबिलिटीज among the population of country। कि आप स्किल डेवलप कर रहे हो या एबिलिटी डेवलप कर रहे हो। स्किल में मतलब एजुकेशन आ जाती है और एबिलिटी में हेल्थ आ जाती है। अब अगर एक बच्चा कमजोर है, शुरू से बचपन से उसको बीमारियां हैं, कहाँ से वो पढ़ाई लिखाई करेगा, कहाँ से वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उन नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करते हैं जिनके अंदर स्किल है, एजुकेशन है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट है, पैसा मांगता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप किस में करेंगे? पीपल ऑफ द कंट्री, जिससे जो है हमारे पास क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट हो चुके। लोग अनपढ़ हैं, कोई काम नहीं करना आता, तो वो क्या बनते हैं? वो लाइबिलिटीज बनते हैं देश की। लेकिन ह्यूमन बींग्स को एसेट्स में कन्वर्ट करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब एक परिवार है, एक परिवार में 10 मेंबर्स, सिर्फ 2 मेंबर्स के अंदर स्किल है, 2 मेंबर के अंदर स्किल है, तो वो एसेट्स का काम कर रहे हैं। 8 मेंबर्स लाइबिलिटीज हैं, वो 2 मेंबर्स स्किल डेवलप कर लिया। अब 2 मेंबर्स ने जब स्किल डेवलप कर लिया, तो वो 2 मेंबर जब स्किल डेवलप करते हैं तो पूरे परिवार के लिए अर्निंग कर रहे हैं। आप मान सकते हो कि उन्होंने अपने आप को किसी ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन वो जो रिमेनिंग 8 मेंबर्स हैं वो तो लाइबिलिटीज हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो ह्यूमन बींग्स में एसेट्स क्रिएट करना है, जिससे वो किसी इकोनॉमी, फैमिली या अपने आप के लिए लाइबिलिटीज ना हो। एसेट्स बनेंगे तो वो अपने आप के लिए भी फायदेमंद रहेंगे और इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स को एसेट्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। और एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई एबिलिटी होनी चाहिए, कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे आप एजुकेशन से दे रहे हो, चाहे आप स्किल कर रहे हो, चाहे आप उनको कोई मैनुअल काम सिखा रहे हो, कोई भी काम आप सिखा रहे हो, तो वो सब प्रोसेस क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपके 1 मार्क नाम के क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस, ये आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। आगे जो हम इसमें करेंगे वो हमारे पास है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम कर कैसे सकते हैं। हमें ये तो पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, ये हमने पता लगा लिया, मीनिंग देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम कर क्या सकते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनिट आपकी 22 मार्क्स की है और 22 मार्क्स की यूनिट है, तो आपके पास इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ हमारे पास आ सकता है कि ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। पॉइंट्स सारे आपके, बार बार मैंने कहा है, कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हमारे पास कॉमन क्वेश्चन होते हैं,
मतलब जिसमें आप पॉइंट्स अगर आप याद कर लें तो पॉइंट्स याद करने के साथ साथ आप उसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख सकते हो, पॉइंट पे फोकस करना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं शॉर्ट्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेना है तो उसके सोर्स के लिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि जब किसी पर्सन को आप एजुकेटेड कर देते हो तो एजुकेटेड करने के बाद वो अच्छा बुरा अपने आप समझ सकता है, सही गलत की पहचान उसको हो जाएगी। और अगर वो एजुकेटेड है तो आगे स्किल डेवलपमेंट करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो जो एजुकेशन है वो हमारा प्रॉपर जो मैन पावर है उसकी प्रॉपर यूटिलिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि लोगों की जो है एजुकेशन किस ढंग से हुई है। अगर मान लीजिए तो किसी के अंदर स्किल भी है, अब वो जो स्किल है, स्किल में अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है बजाय अनएजुकेटेड पर्सन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई हम कहते हैं उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन का फर्क तो पड़ता है। कि मान लीजिएगा एक पर्सन है इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, अब इलेक्ट्रिसिटी का काम करने में उसको अपने काम में महारत है। अब इलेक्ट्रिसिटी के काम करने में कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ अगर वो एजुकेटेड है तो अगर किसी पर्सन का फ़ोन आता है तो वो देख सकता है कि किस नंबर से फ़ोन आया है, कल को उसे कॉन्टैक्ट करना है वो कर सकता है, नंबर वो सेव करवा सकता है। अब आपको अपने नंबर तो किसी से भी सेव करवाया जा सकता है, लेकिन बाद में देखने के लिए तो एजुकेशन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कितना महारत है, लेकिन घर का एड्रेस पूछने में, ढूंढने में, फ़ोन नंबर ढूंढने में, सब में तो एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हम क्या मान के चलते हैं कि एजुकेशन है। एजुकेशन से जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे एक पर्सन जो है अपनी फ्यूचर अर्निंग जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल का ये सबसे मेन सोर्स है। इसको अलग से क्वेश्चन हम करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम जो है जैसे मान लीजिएगा कोई जैसे हम मशीनों के ऊपर खर्च करते हैं, वैसे इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर, सॉरी इंडिविजुअल की एजुकेशन के ऊपर खर्च करना भी सेम ऐसे ही है। मशीनें ज़्यादा होंगी, फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसे अगर मान लीजिएगा एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा तो फ्यूचर इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। एजुकेशन कई तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, जैसे हायर अर्निंग, उसके बाद सोशल स्टैंडिंग। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सोशल गैदरिंग में अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इससे आपको जो सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। इनोवेशंस हो सकती हैं, इससे नई टेक्नोलॉजी है उसको आप जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो। तो एजुकेशन में हमारे पास बहुत फ़ायदे हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ एक्सपेंडिचर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मान लीजिए एक पर्सन बहुत स्किल है, लेकिन वो बार बार बीमार हो जाता है तो उसका वो अपनी स्किल का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। आपने मान लीजिए अपने एक कारपेंटर लगाया, वो कारपेंटर बहुत अच्छा कारपेंटर है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो बीमार रहता है। एक दिन काम किया, 2 दिन उसको बुखार आ गया, फिर वो 2 दिन की छुट्टी करके चला गया, फिर एक दिन फिर उसने काम किया, फिर 2 दिन उसको कुछ और हो गया। तो आगे से आप ऐसे पर्सन को अवॉइड करोगे कि आए तो एक दिन के काम में 5 दिन लगा। तो जो हेल्थ है, हेल्थ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी पुअर हेल्थ है तो वो हमें हमारी जो क्वालिटी है, काम की क्वालिटी है, उसको इफेक्ट करता है। एक टीचिंग का काम ही है, टीचर बीमार रहता है, बार बार गला खराब रहता है, तो वो कहाँ से क्लास में लेक्चर दे पाएगा। पूरी फोर्स से वो बोलना भी चाहेगा, लेकिन पूरी फोर्स से वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका गला काम नहीं करता। ऐसे ही अगर एक सिक पर्सन है, लेबर है वो, उसके पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको अपने काम से बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी। काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। तो हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स ह्यूमन कैपिटल में तभी कन्वर्ट हो सकते हैं जब जो पर्सन है वो पर्सन जो है वो हेल्दी हो। जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? रोग होने से पहले ही आपको इंजेक्शन दे दिया जाए
जिससे आपके अंदर वो रोग होना, एंटीबॉडीज डेवलप कर दी जाए। तो ये 0 से 1 साल इन्फेंट बेबीज को जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एंटीबॉडीज इंजेक्शन होता है कि उनके अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता हो जाती है, तो वो बीमारी उनको होगी। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन हैं या पोलियो की दवाई है, उसमें क्या होता है कि वो बच्चे को जो अंदर है पोलियो से लड़ने की क्षमता हो जाती है, तो वो पोलियो उसको होता ही है। ये इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन जैसे आपको बुखार हो गया, आपने पैरासीटामोल ली, ये क्या होती है क्योर करने के लिए, आपके इलाज करने के लिए मेडिसिन होती है। तीसरी होती है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब कि जैसे इस समय है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, मास्क लो, दूर रहो, या डेंगू या मलेरिया से आप कैसे बच सकते हो कि पानी को इकट्ठा मत होने दो, ये क्या होती है, इसको हम सोशल मेडिसिन बोलते हैं। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमारी इम्प्रूव होती है। तीसरा होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कि जो रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी हमेशा एक नाले के समान है। पानी जब रुक जाता है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो एक गंदा नाला बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक आदमी कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना ही कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो टाइम के साथ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेगा तो उसकी पुरानी नॉलेज बेकार होकर स्मेल करने लग जाएगी, मतलब आउटडेटेड हो जाएगी। तो इसलिए जो जॉब ट्रेनिंग है, आपको चाहे कितनी अच्छी जॉब मिल जाए तो उस जॉब में ट्रेनिंग अरेंज करना, नए नए स्किल से उनको परिचित करवाना, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है। इससे जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे मान लीजिएगा टीचिंग है, टीचिंग में आप पुराने मेथड्स यूज करो। अब इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो ट्रेनिंग लेना है ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब जो ये ऑनलाइन क्लासेस के ट्रेनिंग नहीं लेगा, जिसको ये काम नहीं आते हैं, तो वो आज आउटडेटेड हो गया, मुझे कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही टैलेंट है, ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही नहीं रही, तो उस टैलेंट का क्या फ़ायदा है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो ये इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जिन पर्सन को नहीं आती थी वो सीखना पड़ा, जॉब ट्रेनिंग है। अब मान लीजिएगा फैक्ट्री में कोई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ऑफिस में कोई नई टेक्निक यूज़ हो रही है, विंडो इम्प्रूव करनी है, वो सब काम करना आना, ये सब क्या है, जॉब ट्रेनिंग। तो जो जॉब ट्रेनिंग है जनरली वही पर्सन जो है जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब में है, जॉब में रहते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जॉब ट्रेनिंग जनरली जो एम्प्लॉयर है वही ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आपके पास उससे क्या होता है, एम्प्लॉयर्स को क्या फ़ायदा होता है कि उससे स्किल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, और स्किल बढ़ता है तो वो जितनी कॉस्ट उसने लगाई है जॉब ट्रेनिंग में, उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाती है। फिर उसके बाद अगला सोर्स हमारे पास स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। कहते हैं पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। यही सोच हमारी जो है एडल्ट्स के लिए प्रोग्राम बनाती है कि जो एक किसी अपनी एज में, फॉर्मल एजुकेशन की एज में, वो अपने सिस्टम से बाहर रह गए, वो एजुकेशन उनके पास, अपनी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने खो दी और उनको लगता है कि अब उनको ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप जो है एडल्ट प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें लिटरेसी भी हो गई, लिटरेसी का मतलब पढ़ना लिखना, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन जैसे अभी आपने देखा होगा इस सारे टाइम में लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों को देखा है, जिन लोगों ने, जैसे ऐड भी आपने देखी होगी व्हाट्सएप की टीवी लिस्ट, जिन लोगों ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सीखा है। बहुत लोगों से मैंने बात की अपने नोन में, जैसे घर में ओल्ड पर्सन है, आप सब लोग घर में हैं, पोता पोती घर में थे, तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। बहुत लोगों को हमारे घर में मैंने खुद देखा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसी टाइम बात करना सीखे हैं, और ये बात करना सिखाया है। जैसे हमारे घर के जो स्मॉल मेंबर्स हैं उन्होंने कि चलिए आपको सबसे बात करवाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डाल दिया, कितना न्यू एक्सपीरियंस उनके लिए, कितना खुश हुए हैं वो। उनके लिए चाहे हम कितने बड़े बड़े गिफ्ट ला देते हो, शायद उससे खुश नहीं होते जितने खुश हम वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने सारे बच्चों से एक साथ बात करके हो। और अब उन्होंने वो चीज़ सीख ली है। पढ़ाई लिखाई इसके लिए जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत पहले भी आती थी, लेकिन अभी ये सब चीज़ें सीख ली हैं। तो ये भी एडल्ट एजुकेशन है। एडल्ट एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप एक पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, कोई भी वोकेशनल एजुकेशन आप सीख रहे हो, कोई भी हाथ से काम करना सीख रहे हो, वो सारा हमारा किसमें है, एडल्ट एजुकेशन।
अभी इसी में एक मैंने पढ़ा था कि वोकेशनल एजुकेशन में खासकर कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है आजकल एक बुजुर्ग जो हैं ओल्ड एज होम जो है उनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है। लैपटॉप पे कैसे बात करनी है, कंप्यूटर पे कैसे बात करनी है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। आप कैसे पुलिस को कंफर्म कर सकते हो, कैसे एकदम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, ये सारी हमारी एडल्ट एजुकेशन है। इससे क्या होता है किसी पर्सन के अंदर स्किल डेवलप होता है। स्किल डेवलप होने से वो क्या होता है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद जो रूरल एरियाज है उनमें एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब कि जो वहाँ टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकाला जाए, उस टैलेंट को बाहर लेके आए। जैसे इस टाइम देखिए आपकी जो ये सुपर 30 है, गाँव के बच्चों के अंदर टैलेंट बाहर निकालना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो IT इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रूरल सेक्टर में इस तरह के एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाना, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रिएट करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रिएट करके अभी आपने कई इस तरह के हाईलाइट होते हैं जो आप देखो ये जो IT तरह का रिजल्ट आता है आपका, इसमें गाँव के बच्चे जो कर रहे हैं कहाँ से बच्चे आते हैं और कैसे एक्सटेंशन करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि एडल्ट और जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो चलाए जाएँ जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, कि जो पर्सन मेन स्ट्रीम में अपनी एज में आने से बच गया है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, चाहे वो उसकी एज कोई भी हो। अगला सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह काम है लेकिन दूसरी जगह लोग हैं। अब काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी है लेकिन वो ट्रेनिंग उनको वहाँ नहीं दिया जा सकता, तो पर्सन्स को माइग्रेट किया जाए जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले, स्किल अच्छा मिले। जैसे लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं, हमने काफ़ी लोगों को देखा है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए गाँव से शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन की जहाँ स्किल है वहाँ लोगों को लेके आया जाए। माइग्रेशन में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है रीलोकेशन कॉस्ट और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह आने का जो खर्चा है, और रीलोकेशन आप किराए का घर रह रहे हो, वहाँ किराए का घर लेके उसका खर्चा उठा रहे हो, अपने खाने की सामान इकट्ठा कर रहे हो, सब क्या है रीलोकेशन एक्सपेंडिचर। तो ये माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। लास्ट हमारा एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स हैं वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने आप को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। वो कोई कोर्स कर लेते हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, स्किल सीखने के बाद उनको लगता है कि वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन स्किल सीखने के बाद जब वो जॉब में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इस वाले स्किल का तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये स्किल तो हमारा आउटडेटेड हो चुका है, तो वो ठगे रह जाते हैं। जैसे 12th कर लिया, 12th करने के बाद हम क्या करें पता ही नहीं, किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जो बाद में जॉब ओरिएंटेड नहीं है, तो वो ह्यूमन कैपिटल तो बन गई लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो एसेट्स नहीं बन रहा। तो इन्फॉर्मेशन के एक्सपेंडिचर करने का मतलब क्या है कि आप लेबर मार्केट और अदर मार्केट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करे जाए, जॉब और सैलरीज के बारे में कि कोर्स करके आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है। या आपको मान लीजिए अगर माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करना है तो ये माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स आप कहाँ से कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास क्लियर रीज़न है कि मुझे यहाँ ये करना है, लेकिन ये कहाँ से करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ से हैं, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह का कोर्स आपको करवा सकते हैं। तो ये सारा क्या है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं। तो हमने 6 पॉइंट्स किए और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे लेंथी क्वेश्चन। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा चलेगा अभी।